नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, फेमस जो जर्नलिस्ट हैं राणा अयूब, इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है ईडी के निर्देशन में, उससे जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आई है। अभी कुछ दिनों पहले यूएन ने एक ट्वीट करके ये कहा था भारत को कि राणा अयूब के ऊपर ये जो उत्पीड़न लगाया जा रहा है इसे स्टॉप करना ज़रूरी है, और भारत ने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। भारत ने यहाँ पे यूएन के जो आरोप है उत्पीड़न के, उनको खारिज किया है और उन्हें टोटली बेसलेस और अनवारंटेड बताया है। ये जानते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल चुका है यूपीएससी 22 का, और वैकेंसी भी इंक्रीज हो चुकी है। तो काफ़ी मिनिमल प्राइस में ये कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और रेफरल कोड को यूज़ करके आप इन कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और इंडिया का ये जो स्टेप है इस पूरे मैटर में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो जो राय है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है। यदि आपको ये वीडियो देखना है तो आप वीडियोज़ के सेक्शन में जाके, स्टडी ग्लोस के वीडियोज़ के सेक्शन में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट हमारे सामने ये आई थी कि ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा पब्लिश भी किया गया था। अटैक्स अगेंस्ट वुमेन जर्नलिस्ट राणा अयूब मस्ट स्टॉप, ये कहा था यूएन के एक्सपर्ट ने। यूएन जो जेनेवा की जो कार्यालय है वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई थी, और एक पर्टिकुलर ट्वीट जो है इसके ऊपर लिखा गया था। यहाँ पे आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, और इसमें डायरेक्टली इंडिया को ये जो चीज़ें की जा रही है राणा अयूब के साथ में, मतलब ईडी के निर्देशन में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जा रहा है, इसे स्टॉप करने की बात कही गई थी, और भी कुछ बातें कही गई थी। आज इस तरह के आर्टिकल्स हमें देखने को मिले हैं। इंडिया रिजेक्टेड एलिगेशन ऑफ हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट राणा अयूब एज बेसलेस अनवारंटेड, और यहाँ पे इंडिया ने भी इसका जो रिप्लाई दिया है, स्ट्रांगली रिप्लाई दिया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एलिगेशंस ऑफ सो कॉल्ड जुडिशियल हरासमेंट आर बेसलेस एंड अनवारंटेड। जितने भी आरोप लगाए गए हैं यूएन जेनेवा के इस ट्वीट में, सारे जो हैं बेसलेस हैं, सारे अनवारंटेड हैं। इंडिया अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ बट इट इक्वली क्लियर दैट नो वन इज अबाउ द लॉ। कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं अब कही गई थी। थोड़ा सा हम मैटर समझते हैं शॉर्ट में। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया था राणा अयूब के ऊपर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हैं उन्होंने अटैच किए थे 1.77 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से, और एक तरह से फ्रॉड स्कैम जो केस है वो इनके ऊपर चल रहा है। ईडी के ऑफिशियल्स ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि 3 मिशन जो है उनके अंदर राणा अयूब के द्वारा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो चलाया गया है 3 मिशंस के अंदर। और ये जो 3 मिशंस हैं ये चैरिटी फंड के ऊपर चलाए गए हैं। ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था पिछले साल सितंबर के अंदर। विकास सांकेतिया नाम के एक व्यक्ति ने इस कंप्लेंट को दर्ज किया था यूपी पुलिस में, और उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर हुई और अब जाके इसके ऊपर एक्शन लिए गए थे। राणा अयूब प्रेजेंट टाइम पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर एक चैरिटी फंड स्कैंडल के अंदर है। देखिए, ये जो स्कैंडल है दरअसल 3 तरह से किया गया था। ईडी ने जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि जो 3 कैंपेन्स है स्पेसिफिकली, एक फंड्स फॉर स्लम एंड फार्मर्स के लिए था जो अप्रैल और मई 2020 में चलाया गया था। एक था रिलीफ वर्क फॉर आसाम, बिहार एंड महाराष्ट्र जो जून से सितंबर 2020 तक चलाया गया था। और एक था हेल्प फॉर कोविड-19 इम्पैक्टेड पीपल इन इंडिया जो मई 2021 से जून 2021 तक चलाया गया था। तो ये 3 जो मिशन है ये चलाए गए थे, और इन्हीं के अंदर ये जो पैसा है, ये जो स्कैंडल है वो हमें देखने को मिला है। और ये जो वेबसाइट है keto.org, आपने इसके एड्स भी देखे होंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सब चीज़ें की गई है। तो ये पूरा मैटर है। अब यहाँ पे इंडिया ने ये जो ट्वीट किया गया था इसका पूरा एक स्ट्रांगली रिएक्शन दिया है। भारत ने ये जो पत्रकार है राणा अयूब, इनके लिए जो संयुक्त राष्ट्र का जो रुख है उसको लेकर इसका कड़ा विरोध किया है। इंडिया ने स्ट्रांगली इस चीज़ को बताया है यूएन को भी कि लॉ से ऊपर इंडिया में कोई भी नहीं है, चाहे फिर वो राणा अयूब ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, जुडिशियल सिस्टम से ऊपर कोई भी नहीं है। नियम सबके लिए समान है, और जो प्रक्रिया ईडी के द्वारा की जा रही है उसके ठोस जो सबूत है वो ईडी के पास मौजूद है। इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जो इंडिया का जो परमानेंट मिशन है जेनेवा में, उसको लेकर इंडिया ने इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया है। और ये चीज़, यहाँ तक कि ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि इस कहानी को आगे बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है। ये सब बातें यहाँ पे डायरेक्टली कही गई हैं। इंडिया ने इस पूरे टॉपिक को सीरियस लेते हुए यूएन की प्रतिष्ठा पर जो सवाल है वो उठाए हैं, और भारत जो है अब इसको और भी आगे बढ़ाना चाहेगा। जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, जितने भी वहाँ पे डेलीगेशंस हैं, उनको ये चीज़ बताने की भारत पूरी कोशिश करेगा
कि यूएन इस तरह से भी काम करता है। और देखिए, नई दिल्ली जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि जो नॉट वर्बल है उसकी टोटली जांच की जाएगी, ये जो भारत ने दिया है यूएन को, और यूएन ऑफिस में इस सवाल को ज़रूर उठाया जाएगा कि यूएन का इस तरह से ट्वीट करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो एक बेसलेस मान सकते हैं आप, जो एक अनवारंटेड मान सकते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, तो इस पर ज़रूर जो है बात की जाएगी। वैसे बाय द वे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि राणा अयूब जो है वाशिंगटन पोस्ट में लिखती हैं, और एक तरह से जो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में जो सरकार काम कर रही है एनडीए की, बीजेपी की, उसकी काफ़ी बड़ी आलोचक रही है। यहाँ पे इनके जो ट्वीट है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं और बहुत से कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स इन्होंने लिखे हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है ट्विटर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के ट्वीट इनके द्वारा लिखे जाते हैं। अब बेसिकली ये काफ़ी बड़ी आलोचक भी है बीजेपी की, लेकिन फिर भी यूएन के द्वारा इस तरह का इंटरफेरेंस जो है क्या सही है क्या गलत है, ये काफ़ी अजीब सी बात है। जबकि जुडिशरी जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है इंडिया में, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइज़ जो है हमारे सामने होता है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि क्या यूएन का ये जो रुख है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और राणा अयूब के द्वारा गुजरात दंगों पे एक किताब भी लिखी गई है और उस किताब का नाम है गुजरात फाइल्स। ये सब चीज़ें हैं। तो खैर ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।